एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो आज मैं ब्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ किचन से। किचन में मैंने बनाया है आज गाइस चावल, प्लेन राइस बनाया है जीरा वाले, और यहाँ मैंने बनाई है इनके लिए मूंगी मसर की दाल। इनका कर रही हूँ लंच पैक। और यहाँ मैंने एक क्या अड़ गया इसका, यहाँ इनके लिए, इनको ना सर्दियों में गाजर बहुत पसंद है, तो मैंने इनके लिए कर दिया है गाजर का सैलेड पैक। और यहाँ दिया है, आपने देखा था गाइस उस दिन कि ये आ रखे हैं, ये जो डब्बे में आ रखे थे, तो मिठाई है, पता नहीं क्या है, क्या चीज़ है ये मुझे भी नहीं पता। नान खटाई बट नहीं है ये नान खटाई नहीं है, नान खटाई से अलग है, ये कोई मिठाई ही है। तो मैं कहा चलो मीठा है तो पैक कर देती हूँ। और पूजा के पापा का मीठा तो बहुत फेवरेट है। एक सर्दियों में गाजर का अचार भी, और जैसे ये हो गया, तो मैं आप मेरे अगले ब्लॉग में देखोगे मैं गाजर के अचार की रेसिपी देती हूँ। तो और साथ में इनको गाजर और शलगम दोनों की रेसिपी दूंगी। सिंपल बिल्कुल, जो डेली यूज में खाने वाला होता है, जो आप डेली खाओ, रखने वाला नहीं कि आप हफ्ते बाद 15 दिन बाद, वो डेली ऐसे है कि डेली जैसे खाते हैं वैसे ही खाओ आप उसको लगातार। जैसे चावल बनाए तो ज्यादा 7 मिनट के लिए धूप में, मैं थोड़ा धूप में खड़े रहती हूँ, अच्छी लग रही है धूप, और बहुत तीखी धूप निकली पड़ी है, पर साथ में ना हवा भी चल रही है धीरे धीरे, धूप के साथ हवा भी है। और क्या कहते हैं, पर बट अच्छा लग रहा है बैठना, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में मिल रही है। खाली धूप मिलती है तो तीखी धूप है, हवा चल रही है तो खड़ा हो जा रहा है अच्छे तरीके से, और मौसम भी काफ़ी चेंज हो रहा है, तो इसलिए धूप अच्छी लग रही है। विजय सेल्स पे, और पूजा भी आने वाली है। उसने कहा मम्मी मुझे बस 2-3 मिनट लगेंगे, तो बस वो आने वाली है, तब जाके देखती हूँ अंदर। नहीं तो मैं कहती हूँ कि अंदर जाके देखते हैं कि आ रही है तो 2 मिनट रुक जाओ। हाँ 2 मिनट, वैसे अभी फ़ोन किया, कह रही 2 मिनट में आ रही हूँ मैं। वेट कर लेते हैं, वेट ही कर लेते हैं बाहर खड़े होकर, और तो कोई नहीं है। हाँ भी आपको तो यही लेनी है, फ्रंट लोड ही लेनी है, फ्रंट ही ना। मुझको भी ये समझ आई है, इसलिए कलर मुझे ये वाला पसंद आया, पर ये 9 kg में कलर आ रहा है, 8 में ये 2 कलर आ रहे हैं। ये वाला लाइट है ना आपके लिए? हाँ ये वाला ही फिर कर लेते ना, यही वाला कर लेते हैं। 8 की लेनी है, पता नहीं आप देखो, ये अच्छा लग रहा है कलर तो वैसे। 5000 का डिफरेंस आ रहा है 9 में। ये देखो ना, ये 45 की पड़ रही है, 40,500 की, 45,500 और खास अंतर नहीं है अंदर, ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा। वो कह रहे 2 कपड़ों का आएगा बस, वही ले लेंगे। ये बड़ा पसंद आया है न्यूट्री ब्लेंडर, तो मैं देखूंगी नेक्स्ट टाइम ये भी लेके जाऊंगी। ये ले जाना, हाँ अच्छा, ये इसका प्राइस है 3299, 3300। और इसमें एक ये जूसर की अटैचमेंट है, एक इसकी है और एक चॉपर की है। इसमें क्या है, 2 वाला है, 2 वाला ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, ये 600 रुपये का ही अंतर पड़ रहा है। तो मैं पूछा कह रही इससे बेस्ट तो 3 वाला बेस्ट है। तो 4 अटैचमेंट है। देखो एक ये वाला है, एक ये चॉपर का दे रखा है, और एक ये जूसर का, एक ये है, शेक बना लो। हाँ तो मुझे ये बड़ा प्राइस है, ये देखिए 2,03,000 पूरी है ये 20 किलो की। हाँ ये ना देखो, वॉशर ड्रायर, हाँ दिखा इसका पूरा 20 किलो की है ये। नहीं 30 नीचे, 7 नीचे है ना। हाँ बढ़िया लग रही है, पर हाँ इनबिल्ट है पूरी। हाँ फिक्स हो जाती है पूरी, तभी इसका प्राइस इतना ज्यादा है। मम्मी पूजा का पॉपट हो गया, स्टार्ट हो गई एकदम से। मैं डर गई, मुझे नहीं पता था स्टार्ट कर देखो ना, खुद से अपने आप रोल कर दिया। मैं मनु को बोल रही, मैंने कहा काफी ना लोगों को ना PR में आते हैं 250 के, मैंने कहा हमारा भी अकाउंट इतना बड़ा हो जाए, हमें भी 250 आए, हमारे पास भी आए खरीदने वाले। देखो ना, फिर ये सिर्फ अकेले ये वाला है ना 50,000 का, ये पूरे में है सिर्फ ये की ना, नहीं 100 रुपये कम है, 50,000 से 100 रुपये कम है। ये पूरी अटैचमेंट आती है इसके साथ ना। ये कितने का ड्रायर? 35,000 रुपये का। 35,000 रुपये का, पता नहीं ब्रांड में सब तुम मिल सकते हो। हाँ भाई यार, पता नहीं इतना महंगा क्यों दे रखा है, डायसन ना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये तेरे से दोनों वाली तारीफ फंस गई इसकी, पर इससे ना वो नहीं होते। तो गाइस मैं घर वापस आ चुकी थी 7 बजे तक, 6:30 पौने 7 आ गई थी मैं घर। फिर मैंने उसके बाद घर आके 1 घंटा रेस्ट किया। अब बजे 8, तो मैं जाती हूँ पूजा के पापा की शॉप में। मैं कहा चलो थोड़ी देर के तो घूमाती हूँ, आधा पौना घंटा। तो मैं निकल रही हूँ घर से और होके आती हूँ, कुछ सामान भी लेना था वो भी ले आती हूँ मैं जाके। तो वॉशिंग मशीन मेरी कल तक
डिलीवर अपने आप ही, वो बोल आई ड्रेस दे आई हूँ, अपने आप कल आ जाएगी। तो गाइस मैं वापस घर आ चुकी हूँ और सब्जी लेनी थी। मैंने पूजा का पापा थोड़ी देर शॉप जल्दी बढ़ाओ और हम लेके चलते हैं सब्जी, क्योंकि हमारी गली में ना सब्जी थोड़ी सी महंगी मिलती है। तो मैंने कहा वहीं पीछे की साइड हमारे यहाँ मिलती है, मंडी लगती है, तो वो सुबह से रात तक लगती है, तो हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम दिन में जा सकें। और उसके जस्ट थोड़ा सा आगे हमारे घर के पास है केशवपुर मंडी, तो वहां तक तो हम जाते ही नहीं है, बहुत कम जाते हैं। पर एक बार मेरा दिल है मैं जाऊं, पर पिछले साल तो गई थी, इस साल पूरे 7-8 महीने से पूजा का पापा नहीं लेके गए, क्योंकि वहां जाना होता है सुबह सुबह, तो इतनी सुबह तो अब ठंड आ गई तो उठा भी नहीं जाता। तो मैंने कहा यहीं से पकड़ लेते हैं, खास इतना अंतर नहीं है। तो यहाँ रात को गई और गाइस विश्वास मानो काफी रेटों में अंतर मिला आज हमें। जो मैं प्याज गली से 40 रुपए लेती थी, हमारी गली में देता है 40-50, वो मुझे मिला 25 रुपए किलो। तो काफी रेटों में अंतर है वहां और यहाँ के। आलू हम लेते हैं जैसे 20 रुपए, वहां मिले मुझे 30 के 2.5 किलो, और सेम वही आलू वही सब कुछ। यानी कि मैं अगर क्वालिटी देखूँ, वो देखूँ क्वालिटी की, सॉरी, अगर मैं देखूँ कि चीज में कोई फर्क है या कुछ है कि हमें कोई अंतर मिल रहा है तो बात अलग है, लेकिन उधर के और इधर में पता नहीं क्यों इतना फर्क है। फिर पूजा के पापा को ना, मैंने आपको जैसे बताया मिर्च बहुत पसंद है, तो रात को जब हम वहां से आ रहे आते आते इनको बड़ी मिर्चें मिल गई, ये वाली आपको दिखाइयो, आगे लाइए, ये बड़ी मिर्च मिल गई। तो इनको है कि अचार डाल बड़ी मिर्चों का, मैं कहा ठीक है मैं डालती हूँ, भर के अचार डालती हूँ। और छोटी भी गाइस इतनी सारी, छोटी भी, इनको हर चीज में मिर्च चाहिए, चाहे आप पराठा बना दो उसमें कटिंग करके चाहिए, बस अगर खाली आप मिर्च भी दे दो ना, आप मिर्च के अचार भी बना के दे दो, उनको सब्जी की भी जरूरत नहीं पड़ती। बस पता नहीं मिर्च बहुत पसंद है, हरी मिर्च तो इतनी ज्यादा कि हर चीज में डालो बस। और मेथी ली, मेथी के देखो मैं बनाती हूँ परांठे, मेथी भी ली है, मटर ली है। गाइस मेरे से बार बार उसमें आ रहा है, कमेंट्स आ रहा है, आंटी मटर के परांठे की रेसिपी। मटर एक्चुअली हो चुके थे खत्म, हमारे घर में खाली मटर भी बन चुके, गोभी मटर भी बन चुके, जितना कुछ मटर के साथ हो सकता था, चावल भी बन गए, वो 2 किलो मटर हो गए खत्म। मैं फिर से अब रात को मटर लेकर आई हूँ, अब मैं जल्दी आपको रेसिपी दूंगी मटर के परांठे की। तो मटर ही खत्म था तो रेसिपी नहीं दे पा रही थी इसी वजह से, तो अब मैं आपको जल्दी रेसिपी देती हूँ मटर के परांठों की। और एक किसी ने गोभी के ही मांगे हैं, तो गोभी भी आ चुकी है, गोभी की तो अभी नहीं बनाऊंगी, 2-3 दिन रुक के बनाऊंगी, पहले दूंगी मटर के परांठे की। गाइस ये कंबल भी ड्राइंग होके आ चुके हैं हमारे दोनों, क्योंकि अब आगे क्या है, थोड़ा सा सर्दी बढ़ रही है, वो हो जाते हैं पतले, तो मैंने कहा थोड़े से आगे मोटे भी चाहिए, तो अभी हमने करवा के रख दिए हैं। और हम ना, कई लोग होते हैं करवा के रखते हैं, हम करवा के नहीं रखते। मैं कहते जैसे ही सीजन स्टार्ट होने लगता है, सर्दी शुरू होने लगती है, उससे कुछ दिन पहले मैं कंबल दे देती हूँ, और जैसे ही शुरुआत होती है हम ले लेते हैं। अब ये मैं ऐसे कैसे रख दूंगी, हर साल हमारा यही है कि हम ऐसे ही करते हैं कि कंबल का ये अभी भी 2 और पड़े हैं, मैं सोच रही हूँ वो भी करवाती हूँ कि कभी पूजा रहने आए तो उसको भी चाहिए होंगे कंबल, तो उस एक और कंबल करवाती हूँ मैं ड्राइक्लीन। 3 तो कम से कम होने चाहिए, और बाकी पतला तो है ही, पतला तो जैसे नानी भी कई बार आ जाती है। हाँ, होना चाहिए ना कंबल। पता है क्या गाइस, पूजा की शादी को पूरे आज 1 महीना हो चुका है और पता ही नहीं चला 1 मंथ कैसे बीत गया। मुझे नहीं पता पूजा आज क्या करती है, क्योंकि इस बारे में मेरी उससे कोई भी बात नहीं हुई। और क्या कहते हैं, मेरे को घर आके याद आया कि आज 14 दिसंबर है, तो मैंने कहा पूरा 1 महीना बीत गया पूजा की शादी को। और दूसरा ना, अब तो काफी कुछ वो हो चुका है कि मुझे पता है उसकी शादी हो चुकी है, तो मुझे मैं काफी अपने आप को मैंने अंदर मैंने बिठा लिया है कि नहीं पूजा की शादी हो चुकी है, मुझे अब उतना होता है। मैं कहती हूँ अभी भी मेरे को, आप मानो बेटी है, देखो मुझे कई जगह फीलिंग्स आती हैं बहुत ज्यादा कि मेरे पास नहीं है, कई जगह वो चीजें मेरे साथ होती है। लेकिन आज ना गाइस, जब वो मुझे मशीन वाले से छोड़ के सड़क पार करवा रही थी ना, तो वो था जो ये विजय सेल्स था इस तरफ, तो मेरे को उस तरफ करवा रही थी। तो काकू ना पहले घर जा चुका था, मैं और पूजा खड़े थे, तो काकू को कहीं जाना था, काकू मेट्रो करके कहीं चला गया था, मैं और पूजा थे। तो पूजा कह रही मम्मी मेरे को ना उस साइड को रिक्शा मिलता, तो वो मुझे सड़क पार कराने आई। जैसे रिक्शे में बिठाया ना, उसने बोला अच्छा मम्मी, तो ना उस समय थोड़ा सा मुझे हुआ कि नहीं, पूजा ने उस समय मुझे लगा वो चीज, वैसे मुझे नहीं लगती। जब भी कहीं से रिक्शे में बिठाती है ना मुझे बोलती है अच्छा मम्मी, मुझे तब बहुत फील होता है अभी भी कि नहीं पूजा चली गई है अपने घर, या ऐसे लगता है मुझसे ना कोई चीज अलग हो रही है। उस लोग बोल तो देते हैं कि नहीं आप अपनी बेटी को बसने दो। अरे मेरी जो फीलिंग्स है मैं कैसे वो करूँ, आप बताओ।
मुझे आज फिर इतना वो हुआ ना, जैसे उसने बोला अच्छा मम्मी बोलती है ना, मुझे लगता है कि नहीं उसका अपना घर है, मेरा अपना घर है। तो ये चीज को ना माइंड में बिठाने को काफी टाइम चाहिए उस चीज को। मैं मन्नू को भी बोल रही थी, मन्नू मुझे फोन पे बात हुई, वो कह रहा, मैंने कहा मन्नू जब पूजा मेरे को जैसे ही बोलती है ना अच्छा मम्मी, तो मेरे को उस समय रिक्शे पे हूँ मैं चाहे स्कूटर हूँ, मुझे 1 मिनट के लिए रोना जरूर आता है। फिर मैं अपने आप को सेट करती हूँ, नहीं है माँ पूजा जा चुकी है, अपने ऐसे नहीं रोना, कल को वो देखेगी तो वो सोचेगी मम्मी अभी भी परेशान है। और वो ना कई जगह होती है परेशान की मम्मी ना मेरे को मिस करती है बहुत ज्यादा, पर एक बेटी माँ होती है ना, मैं इतनी जल्दी नहीं भूल पा रही। सब बोलते हैं नहीं पूजा को रहने दो अपने घर, मैं मना नहीं कर रही, पूजा अपने घर में, लेकिन एक माँ की फीलिंग्स होती है, वो कहाँ जाए मेरे अंदर से, वो नहीं निकल पाती। मुझे पूजा के पापा काकू रोज समझाते हैं इस चीज को, डेली समझाते हैं कि नहीं हेमा अगर तू ऐसे करेगी तो पूजा के लिए मुश्किल होगी। मुझे पता है कि अगर मैं ऐसे करूंगी मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन एक मन है ना, एक माँ है तो माँ को तो होता है अंदर से, वो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है, या और कोई भी नहीं इस चीज को समझ सकता। लेकिन कोई बात नहीं, बट मैं भी खुश हूँ मेरी तो गाइज ये सब तो चलता ही रहेगा माँ बेटी के बीच। तो रात के बज चुके हैं 11, पूजा के पापा भी सोने जा चुके हैं। तो आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।